हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज हम फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं एंड 5 नंबर सम सॉल्व करने वाले हैं। ये सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला सम है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों को बताया था कि दो टाइप के दो मेथड से हमने सम को क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें एक मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आज का जो सम है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। अब ये सवाल है कि ये समझ में कैसा आएगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड का सम है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सम है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके पास कोई ट्रायल बैलेंस दिया होगा, जब क्वेश्चन होगा तो कुछ क्वेश्चन के अंदर में आपने सबसे पहले एक चीज को ढूंढना है, कुछ बैलेंसेस को ढूंढना है, जिसे हम लोग बोलेंगे करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? करंट अकाउंट। जैसे कि इस बैलेंस शीट के अंदर में अगर हम इस ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है राम एंड कृष्णा का एंड नेक्स्ट है करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा का। इसका मतलब ये है कि ये जो सम है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला सम है। तो जिस सम के अंदर में करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए होंगे तो हमने इस सम के सॉल्यूशन में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। कैपिटल का जो इफेक्ट है डायरेक्टली हम लायबिलिटीज में देंगे, लेकिन जो करंट अकाउंट है इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके पार्टनर्स है राम एंड कृष्णा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब जो भी प्रॉफिट होगा, नेट लॉस आएगा, उसको हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ ट्रायल बैलेंस के अंदर में सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, जो हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा कि जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट बैलेंसेस अगर दिए होंगे तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है उसको हम डायरेक्टली कहां लिखेंगे, लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो ये दोनों भी जाएंगे अभी लायबिलिटीज में। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया तो उसको प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा उसे हम डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट राम और कृष्णा दोनों का दिया हुआ है और इसके अंदर में आपको सबसे पहले एक चीज चेक करनी है कि ये जो दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये दोनों के बैलेंसेस कौन से बैलेंस में दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है या क्रेडिट में दिया हुआ है। क्योंकि जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो दोनों साइड में दिए जा सकते हैं। कभी दोनों के डेबिट में हो सकते हैं, कभी दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में भी हो सकते हैं, या फिर एक का डेबिट में और एक का क्रेडिट में, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों का क्रेडिट में होगा या फिर दोनों का डेबिट में हो सकता है। इस सम के अंदर में अगर हम लोग देखें तो करंट अकाउंट राम का जो बैलेंस है वो राम का बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट में। कहां पर दिया हुआ है? क्रेडिट में। और जो कृष्णा है उसका बैलेंस दिया हुआ है डेबिट बैलेंस में। अब यहाँ पे जो राम का है उसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में और जो कृष्णा का डेबिट में दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। सो करंट अकाउंट में ये जो राम है इसका जाएगा क्रेडिट में दिया है इसलिए ये क्रेडिट साइड में लिखना है इसको, और कृष्णा का डेबिट में दिया है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। द नेक्स्ट परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, पेएबल मतलब पेमेंट करना है, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। कमीशन, अब कमीशन जब भी आएगा, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि कमीशन ऐसा एक्सपेंस है या इनकम हो सकता है कि जो दोनों साइड में दिया हो सकता है। तो देखें यहाँ पे कमीशन सिर्फ डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है वेजेस
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, फर्नीचर एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट है, आरडीडी ये आरडीडी मैंने कहा था कि जब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी जो होगा वो आरडीडी होता है ओल्ड आरडीडी। कौन सा आरडीडी होता है? ओल्ड आरडीडी। इन्वेस्टमेंट ये जाएगा एसेट्स में। उसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये लोन हम दे रहे हैं और इसका जो बैलेंस दिया हुआ है डेबिट में दिया हुआ है, इसलिए ये लिखेंगे हम लोग एसेट्स में। अगर यही लोन का बैलेंस अगर क्रेडिट में दिया होता तो ये ज्यादा काम पर लायबिलिटीज में। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिया है जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है बैड डेट्स, इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जो के फॉर्मूला हम लोगों को लिखना होता है पूरा। जो बैड डेट्स आ गया, न्यू ओल्ड आरडीडी हो गया। द नेक्स्ट वन इज 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये है एसेट में जाएगा और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने परसेंट है? 12%। इसका मतलब इस 12% पे हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमको एक एडजस्टमेंट सॉल्व करनी होगी, तो हम इसको एक बार क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। कितना कैलकुलेट करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे परचेज ऑन 1/1/2019 दिया हुआ है, मतलब इस डेट को इन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या किया है, परचेज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन हैंड, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। द नेक्स्ट वन, राम इज अलाउड अ सैलरी 6000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। आपको इसके लिए किसी एडजस्टमेंट पर टिक करना नहीं है। फिलहाल हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम, इसके लिए भी किसी भी चीज पर टिक मार्क करना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सो हम प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करेंगे क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, तो ट्रायल बैलेंस में हम टिक करेंगे प्लांट एंड मशीनरी को। सो प्लांट एंड मशीनरी को एक टिक कर दिया। देन नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट 3000 from our customer is not recoverable। is not recoverable मतलब कि ये हमारा बैड डेट्स हो गया। क्या हो गया? ये हमारा बैड डेट्स, टोटली पैसा मिलने वाला नहीं है। बोला है नॉट रिकवरेबल, जो रिकवर होने वाला नहीं है। इसके लिए हम डेटर्स को टिक करेंगे, जो सैलरी डेटर्स यहाँ दिया हुआ है। द नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट एंड लास्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस को टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 एडजस्टमेंट है, जिन 4 चीजों पर हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस पे है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर है। तो ये स्टार्ट करते हैं सम का सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक इसका अमाउंट है 36,000। नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा था कि ये सब में करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो ये करंट अकाउंट दिया है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो अब इसमें नहीं लिखना है, उसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लायबिलिटीज में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा। राम का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, इसका दिया है 80,000,
इसका टोटल आएगा 2,40,000। इसमें करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिखेंगे और उसका टोटल करके बाहर निकाल लेंगे। उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है, इसीलिए इस मेथड को हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। देन उसके बाद में दिया हुआ था करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर में जो राम का बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्रेडिट साइड में और कृष्णा का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड में। मैंने तुमसे कहा था कि जिसका बैलेंस डेबिट में दिया होगा उसके डेबिट में लिखना है और जिसका क्रेडिट में दिया होगा उसका क्रेडिट में लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है राम का क्रेडिट में 8,000, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का दिया हुआ है 8,000, सो राम के कॉलम में लिखेंगे 8,000। कृष्णा का क्रेडिट में दिया हुआ नहीं है, कृष्णा का कहां पे दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है, तो उसका जो बैलेंस है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का दिया है क्रेडिट में और कृष्णा का दिया हुआ है डेबिट में 4,000। इस चीज को समझ लेना अच्छे तरीके से कि इसका पोस्टिंग किस तरीके से कर रहा हूं मैं। देखो राम का जो 8,000 है वो दिया हुआ है क्रेडिट में, इसलिए मैंने लिखा है क्रेडिट साइड में, और जो कृष्णा का बैलेंस है 4,000 वो दिया हुआ है डेबिट में, इसलिए मैंने इसके बैलेंस को लिखा है डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों जगह पर भी ब्रॉट डाउन ही लिखना है। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट है परचेज, जिसका अमाउंट दिया है 1 लाख। जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज के बाद में दिया हुआ है सेल्स, सेल्स पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 2,08,000। देन नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम सन्ड्री डेटर्स को इनर कॉलम में लिखेंगे। जिसका अमाउंट दिया 1,73,500। एक एडजस्टमेंट है इसलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो लायबिलिटीज में लिखना है। यहां पर 1-2 लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिख देना। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है 41,800। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एसेट है, इसलिए एसेट्स में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका अमाउंट दिया है 47,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद में दिया हुआ है बिल्स पेएबल, जिसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज में। जिसका अमाउंट दिया हुआ है 21,000। नेक्स्ट दिया है कमीशन, जिसका बैलेंस दिया था डेबिट बैलेंस में, जिसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। ऊपर की एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 2 कमीशन। अमाउंट दिया हुआ है कमीशन का 2,800। नेक्स्ट कमीशन के बाद है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 1,760। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ है 3,000। एंड सैलरीज के बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 25,000, जिसको हम लोग लिखेंगे एसेट्स में। फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट
प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट्स में लिखना है जिसका अमाउंट है 63,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 63,000। नेक्स्ट है आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में दिया है, मैंने पहले ही कहा है कि आरडीडी कौन सा है, ओल्ड आरडीडी है जिसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और मैंने कहा था पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टू बैड डेट्स एंड न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। अभी जो अमाउंट दिया है वो आरडीडी का है, ओल्ड आरडीडी, इसलिए हम उस अमाउंट को लिखेंगे ओल्ड आरडीडी के सामने। जो अमाउंट दिया हुआ है 1000। ओके, देन नेक्स्ट वन, उसके बाद में दिया है इन्वेस्टमेंट जिसको हम लिखेंगे एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका अमाउंट दिया है 10,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट के बाद में दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, मैंने कहा कि डेबिट में बैलेंस दिया है इसलिए हम लिखेंगे उसको एसेट्स में। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन जिसका अमाउंट दिया है 35,240। 35,240। The next one is insurance. इंश्योरेंस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इंश्योरेंस के ऊपर एक एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसका अमाउंट जो है 2,500 लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन नीचे छोड़ देनी है, एक ही एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। देन नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट्स। और ये वाला जो बैड डेट्स होता है वो कौन सा बैड डेट्स होता है, फॉर्मूले में जो लिखा हुआ बैड डेट्स है सबसे पहले ये वो वाला बैड डेट्स होता है जिसका अमाउंट दिया हुआ है 500। ओके, द नेक्स्ट वन एंड लास्ट है ट्रायल बैलेंस का अमाउंट दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसको लिखेंगे हम एसेट्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसका अमाउंट दिया हुआ है 15,000। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब इसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको देखो ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दिया है, परचेज ऑन 1/1/2019। आपने परचेज कब किया था, 1/1/2019 में, मतलब जैन में परचेज किया। जैन में परचेज किया मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जैन का मिलेगा, फैब का मिलेगा और मार्च का मिलेगा, मतलब 3 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा किस तरीके से करना है उसको हम देखते हैं वर्किंग मोड में। सबसे पहले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अमाउंट दिया है वो है 15,000। 15,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर 3 months। 3 months का क्यों, क्योंकि फर्स्ट जैन को उसने क्या किया है, परचेज किया, इसलिए कितना है 15,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इसलिए 12/100 इनटू कितने महीने का कैलकुलेट करना है, 3 months का, इसलिए आ जाएगा 3/12।
कितना आ जाएगा 3/12। ध्यान से समझना इस चीज को। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 15,000 पे, कितना परसेंटेज दिया है 12%, इसलिए 12/100 इनटू कितने महीने का कैलकुलेट करने का है 3 मंथ्स का, इसलिए इसको लिखेंगे 3/12। अगर सिर्फ इतना अगर हम कैलकुलेट करेंगे 12/100 तक, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरे 1 साल का होता है। कितना होगा ये 1 साल का, लेकिन हमको कितना चाहिए सिर्फ 3 मंथ्स का चाहिए, इसलिए हमको जितने महीने का चाहिए उसे इनटू करना है और टोटल उसको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 1 साल के अंदर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। सो यहाँ पे ये नीचे से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। नीचे ये 12 से ये 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन अब बचा क्या 150 into 3। सो इसका आंसर कितना आएगा 300, 3 5 15 एंड 3 1 3 + 1 4, कितना आ गया 450। ये आ गया आपका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर, जिसको हम क्या करना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड करना है। ऐड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट। ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया कितना 450। तो जो इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 15,450। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आ रही है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब ये क्या होगा आपका इनकम होगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो अमाउंट आएगा 450। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको दी थी क्लोजिंग स्टॉक की, तो 38,000। हम सब जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया हुआ है 38,000, और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 38,000। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। राम को सैलरी प्रोवाइड करनी है 6,000। राम कौन है पार्टनर है। राम कौन है पार्टनर। देखो राम एंड कृष्णा ये दोनों कौन है पार्टनर्स है। राम को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कुछ भी दे, सैलरी दे या कमीशन दे, वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा करंट अकाउंट में। इसलिए जो राम का सैलरी है उसे हम लिखेंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सैलरी। सैलरी किसको दी जा रही है राम को दी जा रही है, इसलिए हम राम के कॉलम में लिखेंगे 6,000। कृष्णा को दे रहे सैलरी नहीं दे रहे, तो राम को दी जा रही है सैलरी, तो सिर्फ राम के कॉलम में लिखेंगे 6,000। द नेक्स्ट वन, इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं किसका बना रहे हैं फर्म का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं फर्म। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर एक्सपेंस कैसे हो गया, उन्हीं को तो मिल रहा है, देने वाला कौन है फर्म है। आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं, तो अकाउंटिंग ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों एक नहीं है, दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो यहाँ पे आप जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो किसको प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो राम है कृष्णा है ये लोग जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो किसको कर रहे हैं बिजनेस को दे रहे हैं। और बिजनेस क्या कर रहा है उनको क्या कर रहा है सैलरी दे रहा है। कितना दे रहा है 6,000। अब ये बिजनेस है किसका है उन्हीं का, लेकिन यहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग है अकाउंट्स है वो क्या कहता है
बिजनेस एंटिटी और बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों भी सेम चीजों को ट्रीट नहीं करना है जब आप अकाउंटिंग करोगे। इसलिए सैलरी का जो इफेक्ट होगा वो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहां लिखेंगे टू सैलरी टू राम। अब आपका बोल रहा आपका दिमाग चल रहा होगा सर ये सैलरी था, ये भी सैलरी है, सर ये सैलरी को इसमें ऐड कर दे क्या? ऐसा करना नहीं है, दोनों को सेपरेट लिखना ज्यादा बेटर होगा। अगर आपने ऐड भी कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सैलरी राम को कितना दिया था? 6000, तो ये आ गया इसका 6000। देन नेक्स्ट वन, सी एडजस्टमेंट के अंदर में क्या रहा है कि कृष्णा को कमीशन अलाउ करना है 3% ऑन नेट सेल्स। अब आपका देखो नेट सेल्स कितना दिया हुआ, नेट सेल्स का मतलब होता है जो सेल का अमाउंट फाइनल बाहर आएगा, जबकि यहाँ पे सेल्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना सेल्स रिटर्न है, ना कुछ है, ना रिकॉर्डेड सेल्स है, इसलिए जो अमाउंट है बाहर 2,08,000, ये 2,08,000 ही क्या है? नेट सेल्स है। इसलिए हमने इस पर 3% क्या करना है? कैलकुलेट करना है। 3% कमीशन ऑन नेट सेल्स, और नेट सेल्स इज 2,08,000, देना है 3% मतलब 3/100। नीचे के 2 0 कैंसिल हो गए, ऊपर के 2 0 कैंसिल हो गए। 3 0 0, 3 8 24, and next is 300 plus 2 and plus 3 2s are 6। इसका अमाउंट आ गया 6,240। कितना आंसर आ गया? 6,240। ये आ गया क्या? कमीशन किसका? कृष्णा का, जिसको हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन। कमीशन किसको दिया जा रहा है? कृष्णा को, इसलिए यहां लिखेंगे 6,240। नेक्स्ट वन, कमीशन। ये कमीशन भी पार्टनर को क्या किया जा रहा है? पे किया जा रहा है। कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। इसलिए ये फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन टू कृष्णा। कृष्णा को कमीशन दिया 6,240। सो ये आ गया यहाँ पे 6,240। अब यहाँ पे कमीशन दिया है और यहाँ पे भी कमीशन दिया हुआ है। ये कमीशन और ये कमीशन में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दोनों को सेपरेट लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। अगर हम इसमें ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। द नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5%। पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। वो भी कितना करना है? 5%। तो इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितना? 5%। राम का जो कैपिटल दिया वो कितना दिया है? 1,60,000 और कृष्णा का कैपिटल दिया हुआ है कितना दिया है? 80,000। तो पहले हम 1,60,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे। नीचे से 2 0 कैंसिल हो गया, ऊपर से 2 0 कैंसिल हो गया। 500 500 5 6 30 and 5 1 5 plus 3 8। कितना आ गया इसका? 8,000। कृष्णा का जो कैपिटल दिया है वो कितना दिया हुआ है? 80,000 दिया हुआ है। उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना करना है? 5% करना है। नीचे से 2 0 कैंसिल, ऊपर के 2 0 कैंसिल। देन नेक्स्ट 5 0 0 5 0 0 5 8 40।
इसका आ गया 4000, उसका आ गया 8000, 5% इंटरेस्ट आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर कैपिटल का, इसको हमने जो इफेक्ट देना है, ये इफेक्ट कहां पर देना है? इसका इफेक्ट देना है करंट अकाउंट में। कहां पर देना है? करंट अकाउंट में। वो भी कहां पर देना है? क्रेडिट साइड पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये जो राम है और ये जो कृष्णा है, इन्होंने क्या किया है? बिजनेस को, इसको फर्म को 1,60,000 दिया था और 80,000 दिया था। किस लिए? एज अ कैपिटल। तो अब बिजनेस क्या कर रही है? इनको 5% इंटरेस्ट दे रही है। क्या कर रही है? 5% इंटरेस्ट दे रही है। इनके लिए तो हो रहा है प्रॉफिट, इनको तो मिल रहा है। इसलिए जब भी पार्टनर्स को कुछ भी मिले तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? फर्म अगर उनको कुछ भी प्रोवाइड करे तो उसका इफेक्ट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां पर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था 8000 और कृष्णा का आया था 4000। ये आ गया इनका इफेक्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका इफेक्ट देंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड कृष्णा। राम का इंटरेस्ट आया था 8000, कृष्णा का आया था 4000, टोटल हो गया 12,000। नाउ ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को मिला सैलरी तो उसके क्रेडिट में लिखा, पार्टनर को दिया कमीशन तो उसको दिया, पार्टनर को मिल रहा है इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इन तीनों का सेकंड इफेक्ट क्या किया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। मशीनरी अमाउंट दिया हुआ है 63,000, 63,000 पे 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 63,000। नीचे से 2 जीरो कैंसिल किए, ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, 500, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 30 plus 1 31। आंसर आ गया 3,150। ये आ गया डेप्रिसिएशन। जो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी में से। 3,150 तो 3,150 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 59,850। कितना आंसर आएगा? 59,850। माइनस कर लेना, चेक कर लेना एक बार। डेप्रिसिएशन है जिसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। $3,150। The next one adjustment है 3,000 from our customer is not recoverable। our customer मतलब अपना जो कस्टमर है उससे पैसा मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? बैड डेट्स है, जिससे हम क्या करेंगे? डेटर्स में माइनस करेंगे। लेस बैड डेट्स दिया हुआ है 3,000, so 1,73,500 minus 3,000 आंसर आएगा 1,70,500। चेक कर लेना एक बार। द नेक्स्ट वन ये है बैड डेट्स जिसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसे हम कहेंगे न्यू बैड डेट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यू बैड डेट, जो अमाउंट दिया है 3,000। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट है
प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड है। मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था आपको कि प्रीपेड अगर आपको दिया हुआ है तो उससे आपको क्या करना है? सबसे पहले लेस करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको लेस करोगे। इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड कितना दिया है? 500। सो इंश्योरेंस दिया है 2500 माइनस 500 बाहर आ जाएगा 2000। तो ये अमाउंट आ गया आपका 2000। ना प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है जिसका सेकेंड इफेक्ट आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में देना है। कहां पे देना है? बैलेंस शीट में। अब ये प्रीपेड है मतलब आपको इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो कहां पर देना है? एसेट्स में देना है। जहां लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस, अमाउंट दिया है 500। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6। इसके बाद अभी हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले कमीशन बाहर है, सैलरीज बाहर लिखा हुआ है, बैड डेट्स और जो फॉर्मूला लिखा था इसका अमाउंट हम एक बार क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ पे न्यू आरडीडीएस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डैश कर देंगे। 3000 है और ये 500 है, तो ये टोटल हो जाएगा 3500 माइनस करेंगे हम 1000, बाहर आ जाएगा 2500। ये अमाउंट बाहर आ गया। अब क्या करना है? हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसा आएगा? यहाँ पे देखो सेल्स दिया 2,08,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया 38,000, टोटल 0 0 0, 8 प्लस 8 16, आ गया इधर 1 1 प्लस 3 प्लस 1 4 एंड ये आ गया 2 2,46,000। ये आ गया आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल। अब हम टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का, जिसके अंदर में अमाउंट दिया है 36,000, नेक्स्ट अमाउंट दिया है 1 लाख एंड नेक्स्ट अमाउंट दिया 1760। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा 06731 1,37,760। इसका टोटल आया 2,46,000, इसका टोटल आया 1,37,760। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 2,46,000। इसलिए हमने क्या करना है? 2,46,000 को दोनों साइड में लिखना है नीचे 2,46,000। अब क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2,46,000 में माइनस करेंगे 1,37,760, 1,37,760। इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 गया 0 0 में से 6 नहीं जाएगा, बाजू से लिया 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, लिया था नीचे दे दिया, नीचे हो गया 8, ऊपर है 0 0 में से 8 गया तो बचेगा कितना? 2, ऊपर लिया था नीचे आपने दे दिया, नीचे हो गया 7 प्लस 1 8, ऊपर है 6 में से 8 जाएगा नहीं, बाजू में से बाहर लिया, उधार लिया आया 16 में से 8 गया 8, ऊपर लिया था नीचे दे दिया ऊपर एंड 2 में से 1 गया 1। सो आ गया डिफरेंस 1,08,240। जो डिफरेंस कम कहां पड़ रहा है? आपका डेबिट साइड में पड़ रहा है, इसलिए हम इस बैलेंस को लिखेंगे डेबिट साइड में 1,08,240। इस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे? अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उल्टे साइड में क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,08,000
240. So 1,08,240 gross profit transferred to profit and loss account credit side. Now अब हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है 1,08,240 प्लस 450. अब इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 8 0 1, 1,08,690. ये आ गया टोटल आपके क्रेडिट साइड का. अब हमको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है. कौन सा साइड का, डेबिट साइड का. डेबिट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है 2,800, देन नेक्स्ट दिया है 3,000, देन नेक्स्ट दिया है 2,500, नेक्स्ट इज 2,000, 6,000, देन है नेक्स्ट 6,240, नेक्स्ट है 12,000 एंड लास्ट है 3,150. इसका टोटल कर लेते हैं. ये आ गया 0, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 16. आ गया साइड 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 20, 22, 25, 27 and 2 plus 1 3, 37,690. ये आ गया हमारे डेबिट साइड का टोटल. अब देखो यहाँ पे कौन सा टोटल ज्यादा है. ये है आपका क्रेडिट का टोटल, ये है आपका डेबिट साइड का टोटल. कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड का है. तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है. 37,690 इसका डिफरेंस निकालना है. इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और जो ज्यादा है उसको हम दोनों साइड में पहले लिख लेते हैं. देखो आपका टोटल आया था 1,08,240, 1,08,240. अब इसका डिफरेंस निकालते हैं. 0 में से 0 गया तो बचेगा 0, 9 में से 9 गया तो बचेगा 0, 6 में 6 गया बचेगा 0, 8 में से 7 गया बचेगा 1, 0 में से 3 जाएगा नहीं, बाजू से लिया 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 0 ऊपर है 1 नीचे दे दिया, 1 में से 1 गया 0. आंसर आया 71,000. कितना आंसर आया हमारा 71,000. अब ये 71,000 को क्या करना है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्या करना है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो दिया था वो रेशियो दिया था 3:2. क्या दिया था इनका, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया था 3:2. जो प्रॉफिट आया हमारा 71,000, उस 71,000 को 3:2 के रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें राम को देना है 3/5 71,000, 3/5 5 1 5, 5 1 5 बचा कितना 2, बाजू में लगा दिया हो गया 21, 5 4 21, बचा कितना 1 1 लगा दिया बाजू में, 5 2 10, 2 0 कैंसिल हो गए, ऊपर आ गए 14,200 आ गया. अब क्या करना है, नीचे बचा है यहाँ पे 1, 3 into मल्टीप्लाई करना है 14,200 मल्टीप्लाई करना है 300 300 3 2 6 and 3 4 12 and 3 1 3 plus 1 4, 42,600, 42,600. उसके बाद हम निकालते हैं दूसरे का कृष्णा.
कृष्णा का भी निकालना है 71,000 जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2, तो इसके लिए इनटू 2 डिवाइड बाय 5। अब इसको मैं कैंसिल करूंगा 5 1 सा 5 और इसको कैंसिल करूंगा तो आंसर आएगा 14,200। सो 14,200 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 200 2 2s are 4 and 2 4s are 8 2 1s are 2, 28,400। सो आ गया 42,600। राम का आ गया 42,600 और कृष्णा का आ गया 28,400। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। 0 0 plus 0 0, 6 plus 4 10, क्या 1, 8 plus 1 9, 9 plus 2 11, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, ये आ गया 71,000। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के रेशियो में, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी हमने इस सम के अंदर में करंट अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए ये जो प्रॉफिट है वो कहां पे ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, जो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, राम को शेयर मिला था 42,600 और जो कृष्णा को शेयर मिला था वो मिला था 28,600। अब इसके बाद हमने क्या करना है, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है। अब इसका आपको क्या करना है, ये काम अब आप लोग करोगे। अब ये काम कौन करेगा, आप लोग करोगे। कर लेते हैं। आपको इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। अब यहाँ पे जो टोटल आएगा उसमें से 4,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। ये टोटल करना है, इसमें से यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो जो इसका टोटल आएगा वही इसका क्या होगा, बैलेंस होगा। तो करंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस दोनों का कौन सी साइड में आने वाला है, डेबिट साइड में आने वाला है। कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। क्या होता है, कभी कभी ये अकाउंट के जो बैलेंसेस अगर ओपनिंग के दोनों साइड में दिए हुए हैं तो क्लोजिंग का जो बैलेंस होगा वो एक साइड में भी आ सकता है, दोनों साइड में भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपरली सही तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसके बैलेंस को निकालना है। तो आपका जो बैलेंस आएगा ये आपका काम है। अब इस बैलेंस को आप टोटल करोगे और इसमें 4,000 माइनस करोगे तो यहाँ लिख दोगे और इसका जो टोटल आएगा वही यहाँ का बैलेंस होगा। अब ये आप लिख दोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस कैरी डाउन। अब जब दोनों का बैलेंस डेबिट साइड में आया है तो ये दोनों का बैलेंस जो हम ट्रांसफर करेंगे वो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ही ट्रांसफर करेंगे। अगर ये दोनों बैलेंस यहां पर आए होते क्रेडिट साइड में तो ये जाते कहां पर, एसेट्स में। और अगर सपोज दैट एक का यहां पर आता डेबिट साइड में तो डेबिट वाले का आ जाएगा लायबिलिटीज में, और एक का अगर क्रेडिट में आता है तो उसका आ जाएगा एसेट्स में। तो इसका जो बैलेंस होगा आप लोग निकालोगे और उस बैलेंस को यहाँ पे आप लिखोगे करंट अकाउंट राम एंड कृष्णा। अब इनका जो बैलेंस होगा वही बैलेंस आप यहाँ लिखोगे। ये आपका काम है, ये आपको करना है टोटल, और उसके बाद दोनों का टोटल करके बाहर निकालोगे और उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। थैंक यू।